प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय और उसके 6वें पद पर। वहाँ यूँ लिखा है, उन्होंने मुझे दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। और जब भी मैं इस पद को पढ़ता हूँ, मेरे सामने एक तस्वीर बनती। मुझे लगता है ये एक ऐसे व्यक्ति की दशा है जिसे बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन वो अपनी खुद की अच्छी अगुवाई नहीं करता। वो शायद एक पास्टर है, शायद एक शिक्षक है, वो दूसरों को सिखाता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन वो अपने खुद के मन की रक्षा नहीं करता। वो अपने परिवार की शायद उत्तम अगुवाई नहीं कर सक रहा है। और इसीलिए क्या लिखा है यहाँ, उन्होंने मुझे दूसरी दाख की बारियों की जिम्मेदारी दी, परंतु मैंने अपनी स्वयं की दाख की बारी ही की रखवाली ठीक से नहीं की। प्रियो, मैं और आप गंभीरता से इस बात पर सोचें, कहीं मेरी और आपकी आत्मिक दशा ऐसी तो नहीं। बाइबल में मुझे 2 लोग याद आते हैं जो शायद ऐसी दशा से गुजरे। पहला है राजा सुलेमान। राजा सुलेमान बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने बहुत ज्ञान की बातें कही, उसने बहुत शिक्षा लोगों को दी, जवानों को सिखाता था बुरे रास्ते पर मत चलना, इस रास्ते पर मत जाना, व्यभिचार से बचे रहना। लेकिन उसके स्वयं का जीवन कैसा था आपको मालूम है? उसने कितनी ढेर सारे विवाह कर लिए, कितनी ढेर स्त्रियां उसने कर ली, और उस वजह से क्या हुआ, वो परमेश्वर से दूर भटकता चला गया। वही तो बात है, दूसरों को सिखाया, दूसरों की दाख की बारियों की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन स्वयं की दाख की बारी की रक्षा ठीक से नहीं की। एक और व्यक्ति है सैमसन। परमेश्वर की सामर्थ में बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत से लोगों को छुटकारा दिलाया, लेकिन खुद के अंतिम दिनों की दशा कैसी थी? खुद बंधनों में है। दूसरों को छुड़ाने वाला आज खुद बंधनों में है। और उसका कारण क्या था? मैं और आप जानते हैं। बार बार उसके जीवन में एक गिरावट आ जाती थी, बार बार उसके चरित्र के क्षेत्र में वो कमजोर पड़ जाता था, और उस वजह से उसकी दशा क्या हो गई? उसको बंदी बना लिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये वही सैमसन है जो एक समय नगर के फाटकों को उखाड़ लिया करता था। ये वही सैमसन है जो एक जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मार गिराया करता था। लेकिन आज उसकी खुद की दशा कैसी है? और फिर से वही बात, उन्होंने मुझे दूसरे दाख की बारियों की रखवाली तो दी, लेकिन मैंने अपने निज दाख की बारी की हिफाजत नहीं की। पौलुस की एक बात मुझे याद आ रही है। उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहा, पहला कुरिन्थियों 9 उसके आखिरी पद में 27वें पद में उसने कहा, इसीलिए मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं लेकिन खुद निकम्मा ठहरूं। इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए। क्या आप दूसरों को सिखाते हैं? क्या आप दूसरों को एडवाइस देते हैं? क्या आप दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं? जरूर करिए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आइए हम इस बात के प्रति सावधान रहें कि इससे पहले हम दूसरों को सिखाएं, हमारे जीवन में वो बातें होनी चाहिए। जब हम दूसरों से कहें इस रास्ते पर मत चलो, तो हम एटलीस्ट उस रास्ते पर स्वयं कभी ना पाए जाएं। यीशु मसीह की वो शिक्षा कितनी सिंपल है लेकिन कितनी पावरफुल है। उसने कहा, तुम क्यों दूसरे की आंख का तिनका देखते हो, अपने भाई की आंख का तिनका देखते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता। सो आइए इसी बात पर हम रुक कर विचार करें। उन्होंने मुझे दूसरी दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। प्रभु मदद करे, आप अपने मन की रक्षा करें। प्रभु ताकत दे, आप अपने परिवार की रक्षा करें, ताकि आप दूसरों को भी सिखाने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए योग्य ठहरे। परमेश्वर से महिमा पाएं, बरकत पाएं, आशीष पाएं और सचमुच प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु आपको आशीष दे।